वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट को किसी भी फ्रूट में इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम यहाँ से लेयर मास्क ऐड करेंगे। लेयर मास्क ऐड करने के बाद इसी पर हम राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। हमें बैकग्राउंड के लिए एक लेयर चाहिए। कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। इसमें मैं व्हाइट कलर फिल करूंगा जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए इसमें बैकग्राउंड कलर फिल कर देंगे। फिलहाल इसमें मैं व्हाइट रख रहा हूँ, बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करते हुए टाइप 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ टूल बार से भी कर सकते हैं। टाइप 2 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी आप फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें कर लीजिए। मैं यहाँ से कमर्शियल ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज़ फिलहाल मैं यहाँ पे 400 टाइप करूँगा। यहाँ से सेंटर करेंगे, कलर ब्लैक रख रहा हूँ और कहीं भी क्लिक करते हुए आप जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर बनाना टाइप करूँगा और ओके कर देंगे। यहाँ से करैक्टर पैनल को ओपन करते हैं। सबसे पहले इसको मैं कैप्स में करूँगा। इसके बाद हम यहाँ से इसकी ट्रैकिंग स्पेस को एडजस्ट करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से फिर से टी प्रेस कीजिएगा। डबल क्लिक करते हुए सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और ऑल्ट प्रेस करते हुए कीबोर्ड की एरो की मदद से ये देखिए इसकी ट्रैकिंग स्पेस को एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसको -80 के आसपास रखता हूँ। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। करैक्टर पैनल को यहाँ से बंद करते हैं और इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ बनाना के ऊपर एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इस टेक्स्ट की सिलेक्शन बना लेंगे और यहाँ से हम इस वार्प के आइकन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ड्रॉप डाउन पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे आर्क। हमें इसको दूसरी तरफ आर्क करना है यानी नीचे की तरफ। इसकी बेंड पोजीशन को चेंज करेंगे। यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगाता हूँ, -50 करेंगे। इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा भी करेंगे। बनाना के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर इसके रोटेट करने की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसी टेक्स्ट पे राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। फिर से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से यूज़ करेंगे वार्प। इस बार मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और यहाँ से इसको यूँ मूव करते हुए इसको बनाना की शेप में लेके आएंगे। ये देखिए इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम कंट्रोल प्रेस करते हुए अपने टेक्स्ट लेयर पर क्लिक करेंगे और इसके पिक्सेल्स की सिलेक्शन बनाएंगे। ये देखिए पिक्सेल की सिलेक्शन बन चुकी है। टेक्स्ट लेयर को मैं यहाँ से हाइड कर रहा हूँ और बनाना वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर देंगे। ये देखिए उसी शेप में लेयर मास्क भी ऐड हो चुका है। इसी मास्क को सिलेक्ट रखते हुए अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा। हम ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ओपेसिटी फ्लो 100% रखिएगा और इसकी हार्डनेस को भी हम यहाँ से 100% टाइप करेंगे और इसके बाद इसके एजेस पे इस तरह से पेंट करते हुए एजेस को रिवील करेंगे। ये देखिए इस तरह से रिवील करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो इसमें एडजस्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे शेडो क्रिएट करेंगे। इसके लिए मुझे इससे नीचे एक लेयर ऐड करनी है। नीचे लेयर ऐड करने के लिए कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। अब आप अपने कीबोर्ड से फिर से बी प्रेस कीजिएगा। ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। ओपेसिटी फ्लो 100% ही रखेंगे और इसकी हार्डनेस को इस बार फिर से वापस 0 टाइप करेंगे। ब्रश के साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, 300 किया मैंने और यहाँ सेंटर पर क्लिक करते हुए इस तरह से एक डॉट पेंट करेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा, इसकी सिलेक्शन बनाएंगे और शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करते हुए इस तरह से इसको फैलाएंगे यानी इसको रिसाइज करेंगे। इसी तरह टॉप से भी ऑलमोस्ट इतना रखते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ एरो की मदद से। ये आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा।
इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी भी एडजस्ट करेंगे। इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे मैं 40 टाइप करता हूँ और एंटर कर देंगे। ये देखिए बनाना में हमारा टेक्स्ट ऐड हो चुका है और इसके साथ साथ हमारा शेडो भी क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे, यानी बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे। यहाँ से मैं जाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ ग्रेडियंट फिल में आने के बाद स्टाइल को हम यहाँ से रेडियल सेलेक्ट करेंगे, एंगल 90 डिग्री ही रहेगा और ग्रेडियंट की बार पर क्लिक करते हुए आप जो भी कलर्स ऐड करना चाहते हैं इन हेड्स पे क्लिक करते हुए वो कलर्स ऐड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ से मैं ये वाला रेड सेलेक्ट करता हूँ और इस वाले हेड पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी कलर्स यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। और इस वाले को मैं थोड़ा सा और ब्राइट करता हूँ। ये देखिए इस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर्स को चूज़ कर लीजिएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी ओके पे क्लिक करेंगे और इसके स्केल को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं 125 टाइप करता हूँ। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। हमारा जो बैकग्राउंड यानी जो हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया था वो शेडो से ऊपर है, इसलिए हमारा शेडो नहीं दिख रहा है। इसको यूँ ड्रैग करेंगे और नीचे ले आएंगे। ये देखिए शेडो भी दिखने लगा है। अब इसके शेडो की जो ओपेसिटी है इसको हम फिर से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो वाइट पे था इसलिए मैं इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा रखा था। अब इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे मैं 30 टाइप करता हूँ और एंटर कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ एरो की मदद से। इस तरह से यूँ एडजस्ट कर लेने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो बनाना में अच्छे से क्रिएट हो चुका है और हमने इसमें बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर दिया है। इस तरह ये सिंपल सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी इस तरह से टेक्स्ट को अपने कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।